हेलो जी। ये क्या है? हो गया यार तुम सबका हैरी पॉटर स्क्वाड में। अगर तुम लोगों ने स्क्वाड अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो किस बात का इंतजार। जल्दी से स्क्वाड को ज्वाइन कर दो, सब्सक्राइब करके फुल आइकन को दसी से दबा दो। बस तुम लोग स्क्वाड के मेंबर बन जाओगे और तुम लोग का काम खत्म। गाइस यार मैं इसलिए अभी गाड़ी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार बाहर इतनी कोई नस्ली के संग भी ठंड है ना, इतनी मतलब कि बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की फॉग भी है और बाहर तो पॉसिबल नहीं है कि वीडियो बनाई जा सके। मैं तुम लोग को दिखा भी देता हूँ कि यार कि बाहर कितनी ठंड है और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। अच्छा। हुई 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 हुई। मैं उठ रही हूँ। अच्छा जी, सो गाइज यार आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एंड ऑफ 2020 ईयर, 2021 ईयर एंड 2022 ईयर एंड इनका बात करें तो सबसे पहले 2019 की तरफ अगर हम चलें इन बैकवर्ड तो 2019 के एंड में यानी दिसंबर में आप हर बंदा ये जानता है, पूरी दुनिया ये जानती है कि यार कोविड-19 कोरोना वायरस यानी ये स्प्रेड होना शुरू हो गया था। ये एक वायरस था जो मतलब चाइना से ये मतलब स्प्रेड होना शुरू हो रहा था और 2019 में जो चाइना के जो मतलब के जो सिटीज़ हैं उनमें फैल रहा था। चाइना में मतलब ये एंड ऑफ दिसंबर में फैलना शुरू हुआ। फिर ये ऐसा ऐसा मतलब रिसर्च होती रही कि यार ये अगर इंसानों में अगर ये डिजीज़ फैल रही है तो ये तो इंसान तो ट्रैवल भी करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो इस मुल्क में पूरी दुनिया में वायरस फैल जाएगा और वो फिर ऐसा ऐसा ऐसे ही होता रहा। फिर पहले अमेरिका में, फिर पाकिस्तान वगैरह, फिर पूरी ऐसा ऐसा पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ये फैलता रहा। तो ये बहुत ही एक मतलब मैं कहता हूँ 2020 जो ईयर है ये बहुत ही मतलब कि एक लॉकडाउन सिचुएशन वाला ईयर रहा। घर में सब लॉक हो गए, मतलब इतना कोई ख़ास ये इंटरेस्टिंग ये ईयर नहीं रहा 2020। और मतलब अच्छा फिर उसके बाद ये हुआ कि यार ये जो डिज़ीज़ फैली ये कैसे फैली, मतलब ये क्या हुआ, क्या है इसके पीछे रीज़न, क्या है बैकग्राउंड, क्या है। तो चाइना में मतलब रिसर्च हो, कुछ लोग ये कहते हैं कि रिसर्च हो रही थी लेबॉर्ट्री में तो कोई किसी से गलती हुई है तो इस तरह कोई डिज़ीज़ फैली है। कोई ये कह रहा है कि बैट्स जो होते हैं जो चमगादड़ हैं उनके अंदर ये डिज़ीज़ होती है तो उसकी वजह से ये फैले, ये जो चाइनीज़ हैं ये खाते हैं तो इस तरह मतलब ये जो डिज़ीज़ फैली है। लेकिन एक बात ये जो प्रूव है, ये प्रूव है कि ये जो चमगादड़ हैं, ये जो बैट्स हैं, इनके अंदर ये डिज़ीज़ होती है। ये जो कोरोना, ये जो कोविड-19 है ये इनके अंदर मौजूद है ये वायरस। अच्छा इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं, लेकिन वल्लाह आलम यार किस तरह ये फैली है ये तो अल्लाह जानता है। उसके बाद फिर ये चाइना इल्ज़ाम लगाता रहा कि यार ये अमेरिका की साजिश है, अमेरिका की तरफ से फैली है, उसने फैलाया है। कोई अमेरिका कह रहे चाइना की तरफ से, मतलब ये दोनों आपस में इल्ज़ामात लगाते रहे। लेकिन ये उसके बावजूद मतलब ये स्प्रेड होता रहा, ये होता रहा। फिर 2020 में तो ये बहुत ही मतलब ज़्यादा पीक पे था। आप पाकिस्तान देख लो, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा आप इंडिया देख लो, मतलब अमेरिका देख लो और कितने भी कंट्रीज़ है उसमें ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत पीक पे था और सब लॉकडाउन था, सब चीज़ें बंद थी। आप बिजनेस कितना मुतासिर हुआ आप देख लो। मतलब जितनी भी कारोबार हैं और स्कूल्स वगैरह या ऑफिस या मतलब सब लोग घर में महदूद हो गए। अगर काम भी था वो ऑनलाइन था, सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए थे यार। उसके बाद फिर चाइना ने ये दावा किया कि यार कि एट द एंड ऑफ 2020 ईयर कि हम इसकी वैक्सीन जो कोरोना वायरस है उसकी बना लेंगे। तो उसी पीरियड के दौरान अमेरिका ने एक जो मेडकिट आप कह लो कि वो एक ईजाद की जिससे आप विद इन अ सेकेंड आप टेस्ट कर सकते हो कोरोना का कि आपको कोरोना है कि नहीं। उन्होंने फिर वो किट मतलब बनाई। लेकिन बहुत ये जो 2020 ईयर है ये पूरी दुनिया ये ईयर नहीं भूल सकती, जो आने वाली जनरेशन है वो भी नहीं भूल सकती कि इस ईयर में कितना तबाही हुई थी। फिर उसके बाद आप मूव करो 2021 के ईयर में तो वो कदरे बहता था, उसमें फिर वैक्सीन आई, वैक्सीन लगी, लोग मतलब
ठीक हो रहे थे, मतलब वैक्सीन से, मतलब कोरोना आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। लेकिन फिर उसके बाद फिर कोरोना ने अपनी जो आप कह लो शक्ल वो चेंज करने लगी, उसमें म्यूटेशंस आने लगी एक तरह से, कि उसके अंदर चेंजेस आने लगी, कि मतलब कोरोना चेंज हो गया, मतलब उसको फिर उसका दूसरा नाम दिया गया ओमिक्रॉन। ये भी वही कोरोना वायरस था। फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता फिर स्प्रेड हो रहा था, लेकिन वैक्सीन तो आ गई थी। तो बस जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जिसके सेल्स जो हैं वो फाइट कर सकते थे, जो स्ट्रॉन्ग बंदा था उसको तो वो इजीली इसको हैंडल कर सकता था कोरोना वायरस को। लेकिन जो मतलब कि आप कह लो ओल्ड एज लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनके लिए बहुत मसला हुआ है कोरोना वायरस से। डेथ्स कितनी हुई हैं, अफेक्टेड कितने लोग हुए हैं, करोड़ों लाख अरबों से ज़्यादा पूरी दुनिया में अफेक्ट हुए हैं। तो 2021 जो ईयर है वो कतरे बेहतर था। फिर उसके बाद आता है 2022 ईयर। जब ये 2022 ईयर जो स्टार्ट होता है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा भी साल रहा, थोड़ा बुरा भी रहा है। अच्छा इस तरह रहा है कि यार इसमें इस ईयर में हमें कितनी स्पोर्ट्स देखने को मिली हैं, हम मतलब कि इंजॉयमेंट बहुत हुई है, तफरीही मकामात है वो भी खुले हैं, और सही ज़बरदस्त इधर इंजॉयमेंट हुई है। मतलब आप देख लो स्पोर्ट्स में, आप देख लो कि यार एशिया कप कितना ज़बरदस्त हुआ था। दुबई में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ है, 2 मैचेस हुए थे, एक इंडिया जीता एक पाकिस्तान, सही इंटेंस मैच। फिर आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच, यार क्या मज़ेदार, वो जो नसीम शाह के 2 छक्के वो यादगार थे, वो कभी नहीं भूले जा सकते। रिमेंबर। कि उसके बाद फिर वर्ल्ड कप आया ऑस्ट्रेलिया में। वो तो यार एशिया कप से डबल ट्रिपल मज़ेदार था, क्योंकि यार ऑस्ट्रेलिया के मैचेस का अपनी एक वाइब है, अपनी एक मज़ा है, उनकी पिचेस के, उनके ग्राउंड का अपना ही एक लेवल है। तो उनके इतने ज़बरदस्त ग्राउंड्स हैं, उनकी आप पिचेस देख लो यार। दुबई ने भी थोड़ी इंप्रूवमेंट की है, उनके पिचेस में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है, थोड़ी बाउंस वगैरह आई है। वरना तो पहले तो आप देख लो जितने भी टेस्ट मैच, मतलब ज़मीन ही भाल जाती है, मतलब वो बाउंस ही उसमें नहीं था, तो कोई मज़ा ही नहीं होता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह वर्ल्ड कप हुआ है यार, एक्सीलेंट यार, बहुत मज़ा आया है। पाकिस्तान ने जिस तरह कम बैक किया, पाकिस्तान की स्पेशली मैं बात करूँ, जिसका पहला मैच इंडिया के साथ हुआ है यार, बहुत क्लोज हुआ है। 160 टारगेट जो पाकिस्तान ने दिया था यार, वो मतलब ज़बरदस्त टारगेट था। कंडीशन ऑफ द ग्राउंड MCG में तो पाकिस्तान ने शुरू में 4 विकेटें भी ले ली थी, और ज़बरदस्त मैच जा रहा था, पाकिस्तान के हैंडल में था, पाकिस्तान के हाथ में था। लेकिन फिर से हार्दिक पांड्या और विराट कोहली, ये दोनों जीनियस बैट्समैन क्रीज पे आए हैं और अपनी नेचुरल गेम खेली और आहिस्ता आहिस्ता लेकर गए। और एट द एंड विराट जिसने चार्ज कर रहे थे, विराट कोहली बट टच करता और छक्का। हारिस रऊफ के ओवर में जो आखिरी ओवर में जो उसने 2 छक्के विराट कोहली ने मारे हैं ना, एक तो स्ट्रेट, एक तो पीछे की तरफ, तो वहाँ से फिर मामला पलटा है। क्योंकि यार ये छक्के इसने जिस तरह ये छक्के मारे हैं ना, तो ये कोई जीनियस बैट्समैन या मतलब कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन ही कर सकते हैं, ऐसी छक्के मार सकते हैं। और उसने फिर मैच कंप्लीट किया, मैच उसने जीता, अपनी तरफ लेके गया। और क्योंकि यार वो बैट्समैन इतना ज़बरदस्त बैट्समैन है ना। फिर उसके बाद यार पाकिस्तान फिर जिम्बाब्वे से हार गया, ये चेक करो, 1 रन से जिम्बाब्वे से हारे। उस मैच के बाद ना किसी की उम्मीद नहीं थी कि ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, बस फिनिश हो गया था पाकिस्तान की। मैं समझता हूँ क्रिकेट वहाँ पे खल्लास हो गई थी। उसके बाद अगर मगर की सिचुएशन बन गई थी कि यार अगर ये जीते ये हारे, तो पाकिस्तान को अपने नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका एंड बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ये तीनों मैचेस इंपॉर्टेंट थे, जीतने थे। अगर इस कंपटीशन में, इस टूर्नामेंट में अगर रहना है तो पाकिस्तान ने अपने ये तीनों मैचेस जीते। लेकिन उसके बावजूद अगर नीदरलैंड पे सारा डिपेंड था कि यार नीदरलैंड अगर साउथ अफ्रीका को हरा दे, क्योंकि इस ग्रुप ऑफ द टेबल में साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम थी जो टॉप पे थी, जिनकी क्रिकेट जो अपना 100% दे रही थी और सही ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही थी। और लेकिन नीदरलैंड जैसी टीम ने उनको हरा दिया और वो
टूर्नामेंट से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बाहर हो जाएंगे। वो तो लग रहा था कि फाइनल में भी पहुंच जाएंगे, फाइनल भी जीत जाएंगे, लेकिन वो तो ग्रुप स्टेजेस में आखिरी मैच में वो हार गए। नदरलैंड जैसी टीम ने उनको हरा दिया और पाकिस्तान ने अपना मौके का फ़ायदा उठाना कह लो, मौके का फ़ायदा उठाया, बांग्लादेश को हराया और सीधा सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ मैच आया। और इंडिया भी वहाँ से उस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंचा। इंडिया का इंग्लैंड के साथ था और पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ था। अब पाकिस्तान ने तो न्यूजीलैंड को बड़े आराम से हरा दिया था यार। इतनी कोई बाबर जिस तरह रिजवान की पार्टनरशिप लगी है और जैसा मोहम्मद हारिस आए हैं फ़खर जमान की जगह, तो उन्होंने तो कमाल कर दिया था। फिर पाकिस्तान तो इजीली पहुंच गया था फाइनल में। लेकिन अब हर कोई इंडिया की तरफ से भी सारे लोग यह समझ रहे थे कि, और पाकिस्तान की तरफ से भी सारे लोग यह समझ रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, सही तगड़ा फाइनल हो। लेकिन इंडिया ने जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ जो क्रिकेट खेली है वो बहुत ही पुअर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार वो सेमीफाइनल खेल रहे, वो फाइट कर रहे हैं, वो फाइट ही नहीं कर रहे थे। बस कहा यार जाओ यार तुम लोग जीतो, तुम लोग फाइनल में जाओ। कोई फाइट ही नहीं थी इंडिया की तरफ से और बस इंडिया हार गया। और इंडिया के जो फैंस थे वो बड़े मायूस थे कि यार ये आपने किस तरह गेम खेली, आपने तो फाइट भी नहीं की, कम से कम फाइट तो करते। हार तो गए लेकिन फाइट करके हारते ना, लेकिन बस वो हार गए। और इंग्लैंड फिर जीता सेमीफाइनल और पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल था इन MCG फाइनल हुआ है। मतलब यार पाकिस्तान ने जो बैटिंग की पुअर बैटिंग की है, मतलब कम से कम आपने 138 इस तरह टारगेट दिए, ये कोई फाइनल में कोई ये टारगेट नहीं होता। मतलब आपको कम से कम 150 तो करने चाहिए थे, लेकिन ये बहुत कम टारगेट था। कुछ अगर 15-20 रन हो जाते तो सिचुएशन फिर कुछ और होती। लेकिन आपकी बैटिंग बहुत ही फ्लॉप रही है और अभी तक फ्लॉप है बैटिंग पाकिस्तान की। फिर पाकिस्तान ने की बॉलिंग यार बहुत उन्होंने मेहनत किया है। शाहीन हो गया या हारिस रऊफ़ हो गया, नसीम शाह हो गया, इन्होंने बहुत कोशिश किया कि यार किसी तरह इनको आउट करके किसी तरह मैच को फंसा दें। फंसाया भी हुआ था लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं फंसाया हुआ था, अभी उनके हाथ में था इंग्लैंड के। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह विकेट्स ली थी तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ले जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल था क्योंकि फिर कुछ आवर्स आखिर एंड में कुछ आवर्स ऐसे थे जो निकालने थे, जिनमें कम रन देने थे। लेकिन वो मतलब हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इंजर्ड होने लगे। शाहीन आप देख लो, उसने जो कैच पकड़ा है हैरी ब्रुक का वो तो बड़ा ज़बरदस्त कैच था, लेकिन वो ही उसका अगला ओवर इतना इंपॉर्टेंट था लेकिन वो बॉल नहीं कर सकता। उसी जगह इफ्तिखार आ गया, उसने छक्का चौका दे के बस रन रेट पूरी कर दी। बस वो इंग्लैंड आराम से बस फाइनल जीत दिया। तो बड़ा मज़ा आया MCG में। और मतलब कि मैच देखने में वर्ल्ड कप ये जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, क्योंकि यार ये इधर देखने में मज़ा आता है क्योंकि बाउंसी पिच है और बड़े ज़बरदस्त इनकी पिचेस होती हैं ये ऑस्ट्रेलिया की। और फिर उसके बाद यार उसके बाद फिर जब फीफा वर्ल्ड कप 2022 इन कतर रिसेंटली अभी गुजरा है, तो यार मैं समझता हूँ फुटबॉल की जो हिस्ट्री है ना सबसे ज़बरदस्त और जो इंटेंस मैच आप कह लो ना, मैचेस कह लो, वो इस वर्ल्ड कप में हुए हैं। जिस तरह फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ है यार, जिस तरह अर्जेंटीना, आप फ्रांस, पोर्चुगल या आप देख लो मोरक्को वगैरह, ये सारी टीम्स, ब्राज़ील जिस तरह एंड में आके हार गई थी क्रोएशिया से। और मतलब अर्जेंटीना ने जिस तरह फिर पोर्चुगल तो लग रहा था यार जीत जाएंगे, मतलब फाइनल तक पहुंचेंगे, लेकिन नहीं पहुंच सके पोर्चुगल। मैं समझ रहा था कि अर्जेंटीना और पोर्चुगल का मैच होना, रोनाल्डो और मेसी का, क्योंकि दोनों के लास्ट मैचेस हैं, लास्ट वर्ल्ड कप है, बस ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बस रोनाल्डो की टीम जो पोर्चुगल है वो नहीं आ सकी और मोरक्को ने उनको हरा दिया था। उसके बाद फिर अर्जेंटीना और फ्रांस और ये जैसी ये टीम्स थी डिजर्व भी करती थी कि यार ये फाइनल में पहुंचे। और क्योंकि बोर्ड 100% देती आ रही थी अपनी टीम्स। तो अर्जेंटीना फाइनल तो यार बहुत मज़े का हुआ है यार वर्ल्ड कप का फुटबॉल का। मेसी ने जिस तरह गोल किए हैं और जिस तरह मतलब कि फर्स्ट हाफ जिस तरह अर्जेंटीना के पास गया और वो 2-0 था, फिर उसके बाद फिर फ्रांस ने फिर सेकंड हाफ के एंड में फिर कम बैक किया और 3-3 करके बराबर किया। फिर क्या कहते हैं सेकंड हाफ मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम जो होता है उसमें जो 30 मिनट से उसमें भी 3-3 बराबर थे। तो ये अब मामला आ गया था पेनल्टीज़ पे। तो अब पेनल्टीज़ में फ्रांस हार गया था और इसी तरह अर्जेंटीना ने यार बहुत ज़बरदस्त मैच खेला। और मेसी का अभी ज़बरदस्त फुटबॉलर है यार,
मेसी, लियोनेल मेसी इज़ अ ब्रिलियंट फुटबॉलर। और फिर ये यार फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी एंड हो गया। तो यार ये जो साल 2022 ईयर जो है ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा कोई ज़बरदस्त रहा है यार। अमेजिंग फुटबॉल में वर्ल्ड कप हुआ है। फिर क्रिकेट के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त ईयर रहा है 2022। गाइस यार वीडियो को एंड करते हैं। और अब ये 2022 का जो ईयर है ये भी एंड हो गया है, मतलब एंड हो तो नहीं गया लेकिन बस हो रहा है। 2-3 दिन रह गए हैं। तो विशु मतलब आप लोग के किस तरह ये साल है 2019 का लास्ट ईयर, और 2020, 2021 और 2022 आप लोग का कैसा रहा आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और लाइक कर दो यार वीडियो को। और हमारा गोल है वो 100 सब्सक्राइबर का तुम लोगों ने कंप्लीट करना है फटाफट। और 100 सब्सक्राइबर यार पूरे कर दो और शेयर करो फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं यार तुम सबसे न्यू वीडियो में। होगा